हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज की जो वीडियो है काफ़ी स्पेशल वीडियो है। इसके लिए मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट्स आई थी। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को सैफ़रॉन यानी ज़ाफ़रान को घर में उगाने के बारे में बताऊँगा, और स्पेशली मैं इसको गमलों में उगाने के बारे में बताऊँगा कि अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप इसको घर की छत पे या किसी भी जगह पे गमलों में किस तरीके से उगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और व्यूअर्स, तो ये है मेरे कुछ ज़ाफ़रान के प्लांट्स जो कि मैंने अपने घर की छत पे गमलों में उगाए हुए हैं। और ज़ाफ़रान जो है इसको उगाने के लिए इसका बल्ब होता है जो कि लगाना पड़ता है गमले में या आप ज़मीन में जिधर भी लगाना चाह रहे हैं, इसको बल्ब से इसके उगाया जाता है। तो अगर आप लोग अपने घर में ज़ाफ़रान को उगाना चाहते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी है वो इसको लगाने का सीज़न है। ज़ाफ़रान के जो बल्ब होते हैं इनको हमारे इलाकों में क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो अगर इनको गर्म दिनों में लगा दिया जाए तो इनके जो बल्ब होते हैं उसको गलने का ख़तरा होता है और इसके बल्ब ज़मीन में गल जाते हैं। तो इसको लाजमी आप लोगों ने ऐसे दिनों में लगाना होता है इनके बल्ब्स को कि जब मौसम जो है वो ठंडा हो चुका हो। तो अमूमन इसको लगाने का जो सबसे बेस्ट मौसम है वो अक्टूबर है। अक्टूबर के शुरू के दिनों में इसके बल्ब्स को अगर लगाया जाए तो सबसे बेस्ट टाइम होता है। और फिर ये नवंबर के दरमियान के दिनों में तकरीबन 10 नवंबर के बाद जैसा कि अभी आज मेरे ख्याल में 13 नवंबर है, तो इन दिनों में इसके फ्लावर्स जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा आप अपने इलाके के हिसाब से भी देख सकते हैं कि अगर आप किसी बहुत ठंडे इलाके में रहते हैं तो फिर इसको जल्दी लगा सकते हैं, और अगर आप गर्म इलाकों में रहते हैं तो इसके बल्ब्स को आप लोगों ने तभी ज़मीन में लगाना है कि जब मौसम जो है वो आपका ठंडा हो चुका हो और गर्मी की जो तेज़ शिद्दत गर्मी की है वो कम हो गई हो। ज़ाफ़रान के जो बल्ब्स होते हैं इनको लगाना काफ़ी सिंपल होता है, और इसमें एक चीज़ ये भी देखनी होती है कि बल्ब का साइज़ कितना है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से मेरे ये पौधों पे फ्लावर्स आए हुए हैं, ये पहले सीज़न में ही आपके फ्लावर्स आ जाएं, तो इसका फिर तरीका ये होता है कि जो आप लोगों ने ज़मीन में या गमलों में बल्ब्स लगाने हैं ज़ाफ़रान के, वो बड़े साइज़ के बल्ब लगाने हैं। अभी ये जो बल्ब मैंने लगाए हैं ये काफ़ी बड़े साइज़ के बल्ब थे। तो बड़े साइज़ के जो बल्ब्स होंगे उन पे पहले सीज़न में ही फ्लावर्स आएंगे। जो छोटे साइज़ के बल्ब्स होते हैं उन पे पहले सीज़न में फ्लावर्स नहीं आएंगे, बल्कि सिर्फ ये घास आएगा। और फिर वो जो है वो अगले सीज़न में थोड़ा से जब वो बड़े हो जाएंगे तो अगले सीज़न में आप लगाएंगे तो उसमें फिर उन पे फ्लावर्स आएंगे। काफ़ी अट्रैक्टिव फ्लावर्स हैं। अभी भी देखें वो इन पे एक बम्बल बी भी आई हुई है, बहुत सी मक्खियाँ चीज़ें इन पे बहुत ज़्यादा आ रही हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इसके फ्लावर्स हैं। तो इनके जो बल्ब्स हैं व्यूअर्स, ये मल्टीप्लाई करते हैं। जो आप लोग बल्ब मेन बल्ब लगाते हैं उसको मदर बल्ब कहते हैं, और फिर उसके साथ उसके बेबी बल्ब्स बनते हैं। अभी इसके फ्लावर्स निकले हुए हैं, ये फ्लावर्स चुन लिए जाएंगे, फिर इनका घास थोड़ा सा बड़ा होगा, और फिर जब इनका सीज़न ख़त्म होगा तो ये घास सूख के मुरझा जाएगा, और नीचे जो बल्ब्स होंगे वो इसके मल्टीप्लाई कर जाएंगे। इनके बल्ब्स को लगाने का तरीका ये है कि इसका जो बल्ब होगा उसको आपने 3 इंच कम से कम ज़मीन में गहरा दबाना है, और इसमें जो बल्ब की चोंच जहाँ से टिप शुरू हो रही होती है उसके ऊपर 3 इंच उसके ऊपर जो है वो मिट्टी होनी चाहिए। इसमें वजह ये होती है कि थोड़ा सा गहरा इसलिए इसको दबाना होता है कि जब इनके बल्ब्स मदर बल्ब मल्टीप्लाई करता है और उसके साथ बेबी बल्ब्स उसके बनते हैं, तो फिर इनको थोड़ा सा ये उठती है जगह, ज़मीन उठती है और उनको थोड़ा सा जगह चाहिए होती है ताकि आपको ज़्यादा अच्छे बेबी बल्ब्स मिलें और ज़्यादा बड़े बेबी बल्ब्स मिलें। तो इसलिए आपने इसको थोड़ा सा जगह देनी होती है। अभी मैंने अपने जो गमले यूज़ किए हैं, ये मैंने आप देखें तो डिफरेंट साइज़ के गमले यूज़ किए हैं। मैं आपको अपने गमले दिखाता हूँ। ये जो है ये मेरा 6 इंच का गमला है और इसमें मैंने बल्ब्स लगाए हुए हैं। इसके साथ मैंने ये 8 इंच का गमला लगाया है, और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है तो 8 इंच का जो गमला है ये चारों जो है ये 8-8 इंच के गमले हैं। तो 8 इंच का गमला मेरे ख़्याल में इसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रह जाता है। 8 इंच के गमले में इतनी जगह होती है कि जो बल्ब्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उनको अच्छी तरीके से जगह भी मिल जाएगी, और इसमें मिट्टी भी इतनी आ जाती है कि इनको पावर भी मिल जाएगी। लेकिन इस दफ़ा मैं देखूँगा अभी इनके जब होपफुली बल्ब्स मैं निकालूँगा, जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो उसके बाद फिर इनका जो है वो देखेंगे रिज़ल्ट कि कौन से गमले में कितने अच्छे बल्ब्स मिले हैं। और इसमें मैंने इसके लिए एक 10 इंच के गमले में भी लगाया हुआ है, और 10 इंच का काफ़ी गमला जो है वो बड़ा होता है, तो उसमें भी देखेंगे कि उसके कितने निकलते हैं बेबी बल्ब्स। अभी ये जो मैंने इनके लिए मिट्टी यूज़ की है, तो इसमें मैंने कम्बिनेशन ये रखा है कि 2 हिस्से इसमें मिट्टी है, एक हिस्सा इसमें कंपोस्ट है और एक हिस्सा इसमें रेत है, नॉर्मल जो सैंड होती है। अभी जो ज़ाफ़रान के बल्ब्स होते हैं इनका तरीका ये होता है कि इनको बहुत ज़्यादा नमी वाली जगह पे नहीं रखना होता, वरना इनके बल्ब्स जो है वो गलने के चांस होते हैं। तो इनके लिए कोशिश करें, एक तो आप लोग गमले जो यूज़ करें वो ऐसे यूज़ करें कि जिनमें पानी की ड्रेनिंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाए,
अभी ये जो क्ले पॉट्स होते हैं, ये जो मिट्टी वाले गमले होते हैं, इनकी अच्छी बात ये होती है कि इनके साइडों से भी पानी जो है वो अब्ज़ॉर्ब होता रहता है, तो इनमें जो कीचड़ है वो नहीं बनता। पानी इनको लगाएं तो बहुत जल्द इनमें खुश्क हो जाता है। सो ज़ाफ़रान जो है व्यूअर्स, इसको ऐसे ही गमले चाहिए होते हैं कि जिनमें पानी की जो है वो अच्छी ड्रेनिंग हो जाए। अच्छे ड्रेनिंग वाले जो उनके गमले होंगे, फिर आप इनको पानी लगाते रहें। इनकी बस जो सॉइल है, बस इतनी ज़्यादा भी पानी नहीं लगाना। बिल्कुल जब खुश्क होने लगें गमले तो एक दफ़ा हल्का सा इनको दोबारा पानी दे देना है ताकि इनमें थोड़ी सी नमी रहे। तो इस तरीके से होपफुली आपके जो ज़ाफ़रान के प्लांट्स हैं वो अच्छा ग्रो करेंगे। सो इसके बल्ब्स जो है वो उगते इस तरीके से है कि ये इनसे पहले ये घास निकलता है थोड़ा सा, और उसके अंदर ही ये, जैसा कि इनके अंदर ये फ्लावर निकले हुए हैं, बिल्कुल इनके अंदर ही फूल निकलता है। और ये जो फूल है अभी ये जो निकले हुए हैं, कल इनका इस जितना साइज़ होगा, एक ही दिन में ये बड़े हो जाते हैं। और फिर इसमें टाइम नहीं होता। इनके जो ये फूल होते हैं, इनमें से ये ज़ाफ़रान का स्पाइस है, स्टिग्मा, ये सुर्ख 3 इसके निकले हुए हैं, इन्हीं के लिए ज़ाफ़रान को उगाया जाता है और यही जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं फूलों में से। इनके जो फ्लावर्स है, ये इनका टाइम शार्ट होता है, तो इनको अभी ये जो फ्लावर निकला हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला, ये कल का निकला हुआ है। अभी देखें कि ये मुरझा रहा है। ये जो है वो ये आज का ताज़ा फ्लावर निकला हुआ है इसके साथ। तो अभी इस बल्ब पे 2 फ्लावर निकले हुए हैं और उम्मीद है कि 1-2 और फ्लावर भी इस पे साथ में ये भी निकलेंगे। सो एक जो बड़ा, जितना साइज़ का, बड़े साइज़ का बल्ब होगा उस पर उतने ज़्यादा फ्लावर आएंगे। 4 से 5 फ्लावर भी आ जाते हैं, कभी कभी 6 से 7 भी आ जाते हैं अगर काफ़ी बड़े साइज़ का बल्ब हो, तो इस हिसाब से इसके फ्लावर्स निकलते हैं। और इनको सुबह सुबह चुन लिया जाता है। अगर अभी धूप हो रही है, तकरीबन अभी 10-11 का टाइम होने वाला है, तो अगर इनको सुबह सुबह चुन लें तो बेहतर होता है। उस टाइम पे ये थोड़े से बंद हुए होते हैं, इस तरीके से जो है ये इस तरीके से होते हैं बंद। उस टाइम पे फिर इनके ये फ्रेश होते हैं बिल्कुल। एक दिन में भी चुन लें तो खैर है। अभी इसको अगर 1-2 दिन और ज़्यादा रहने दिया जाए तो फिर ये मुरझाने लग जाते हैं, फिर इनको इसलिए जल्दी चुन लिया जाए तो बेहतर होता है। सो इनके जो स्टिग्मा है, इनको हासिल करने के लिए पूरे फ्लावर को ही तोड़ लिया जाता है। अभी ये जो फ्लावर है इसको इस तरीके से तोड़ लिया जाता है और तोड़ के इनको पहले इकट्ठा कर लिया जाता है। अभी मेरे तो थोड़े से उगे हुए हैं, जो लोग इनको ज़्यादा उगाते हैं तो वो फिर इस तरीके से फ्लावर सुबह सवेरे सवेरे ही तोड़ के इकट्ठे कर लेते हैं। और फिर इनमें से ये जो स्टिग्मास हैं इनको एक एक करके जो है वो तोड़ के इकट्ठा किया जाता है। अभी आप देख लो कि कितने ये पतले हैं और कितने हल्के से छोटे छोटे हैं। सो इसलिए जो ज़ाफ़रान का स्पाइस है ये इतना महंगा होता है कि एक एक में से ये इतना तोड़ तोड़ के इकट्ठे करने होते हैं और काफ़ी मुश्किल काम है। और फिर इनके बल्ब्स भी काफ़ी महंगे होते हैं। और व्यूअर्स, आई होप कि आप लोग को मेरी इस वीडियो से ज़ाफ़रान उगाने के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी। व्यूअर्स, इन वीडियोस के बनाने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगाना पड़ता है और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अप्रिशिएट कर दें तो मुझे इससे काफ़ी खुशी होगी। आई होप कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। सो फिर बात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।